जयपुर। हाँ सर। कैसे हो? ठीक है सर। ओके, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। एक सेकंड में जरा। और सर्दियाँ कैसी पड़ रही हैं उधर? सर क्या बोला? सर्दियाँ थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा। अ, हाँ थोड़ा कम हो गया सर। पहले बहुत परेशान था सर्दी से। अभी हम्म। हल्का सा कम हो गया है, बस सुबह हम लोग जल्दी उठना पड़ता है 4:30 बजे 5 बजे की तरफ। उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है। अच्छा, 4:30 बजे 5 बजे उठ जाते हो? उठना पड़ता है सर। सही है, चलिए बढ़िया है। तो अभी तो कमांड ही अपनी कंटिन्यू चल रही है। हम चलते हैं टूल्स नोट्स। अरे ये आपका कहाँ? कितने में देता है? हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपको। ये रही रिकॉर्डिंग की परमिशन। ठीक है भाई, विजिबल है स्क्रीन अब। हाँ सर। ठीक है, लास्ट कमांड अपन ने हाँ क्या सर देखा था? बढ़िया आ गया। कंट्रोल ये डेस्कटॉप। हल्का सा ये आ गया, ब्लर हो गया हल्का सा। आएगा टच आ आएगा जाएगा। आएगा। हाँ सर। थोड़ा सा एडजस्ट होने में हाँ टाइम लेता है वो। हाँ ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल डेस्कटॉप तक अपन ने देख लिया था। सर देख लेता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओएस के ओपन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, जैसे हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हैं। सपोज जैसे आपका भाई कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम में ओपन स्क्रीन को कीबोर्ड को ऑन कर सकते हो। तो कैसे ओपन करेंगे? आप या तो सिंपल विंडो बटन पर क्लिक करें तो ये विंडो खुल जाएगा और यहाँ पर ओ एस के लिख दें बस। ठीक है, तो हाँ सबसे ऊपर सर आप ओएस के देखोगे ओके। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ सर। यदि आप डायरेक्टली विंडो आर भी करोगे और विंडो आर पे भी ओ एस के लिखोगे और इंटर करोगे तो ओ एस के आपके सामने खुल के आ जाएगा, ओपन स्क्रीन कीबोर्ड। ये सर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का सर होता है ना, जैसे 7, 10, 8। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी में रहता है ये। ठीक है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कोई भी की, सपोज जैसे आपको यहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है। सपोज इस सेल में मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो ये नंबर यहाँ पर ईजिली टाइप हो जाएगा। अब आपका कीबोर्ड चले ना चले, आप माउस की हेल्प से पॉइंट करके हाँ इन सर। चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ सपोज सर। आपको कैप्स लॉक के साथ कोई चीज़ लिखना है, तो देखो कैप्स लॉक पर क्लिक किया तो यहाँ से सारी चीज़ कैप्स लॉक हो गई। और आपने यूज़ भी किया होगा इसको। हाँ सर यूज किया है मैंने। हाँ ठीक है ना, तो ये है ओपन स्क्रीन कीबोर्ड कमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परफमोन। परफमोन का फुल फॉर्म आता है परफॉर्मेंस मॉनिटर। आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी प्रोसेस चल रही हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक कमांड है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या मिल रही है। जैसे अपन टास्क मैनेजर में जाते हैं राइट क्लिक करके यहाँ पर, तो यहाँ एक परफॉर्मेंस अपन को ये मिलता है कि भाई सीपीयू को कितना यूजेस जा रहा है, मेमोरी कितना यूजेस जा रही है, डिस्क कितना यूज़ हो रहा है, वाईफाई कितना यूज़ हो रहा है, इथरनेट नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है, वीएमवेयर के इथरनेट से क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसी तरीके से यदि सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है तो उसके लिए कमांड है परफमोन। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे PERFMON, परफमोन, देन एंटर। तो आपके सामने देखो परफॉर्मेंस मॉनिटर का ये विंडो खुल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर कि फिजिकल डिस्क का कितना आइडियल यूज़ कितना है, एवरेज डिस्क की लेंथ और इसका परसेंटेज का रेशो जा रहा है। प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, नेटवर्क इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्वर की मेमोरी यूज़, मतलब जो मेरा सिस्टम है उसका नाम सर्वर है, तो यहाँ पर इसकी मेमोरी कितना यूज़ हो रही है, कितना अवेलेबल है बाइट्स में, और कितना कैशे फॉल्ट पर सेकंड के हिसाब से यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, आप इसको यहाँ से इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हैं ये। ठीक है, नहीं इधर इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है। इसमें इंटरनेट का यूज किया हुआ, या मुझे मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आते। जैसे हमारा हार्ड डिस्क ये यूज हो रहा है। और ये टास्क मैनेजर की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ सर हाँ।
टास्क मैनेजर मैंने खोला, मुझे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे में गया। देखते तो वो, लेकिन समझ में नहीं आता थोड़ा। तो देखो ये है, जैसे सीपीयू आपका सपोज यदि 70-80% 90% जा रहा है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ लफड़ा है आपके सिस्टम में, कुछ गड़बड़ी है, कुछ हाँ सर। ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन हो रहा है जो कि आपके सीपीयू यूजेस को बढ़ा रहा है। तो काइंड ऑफ वो एक मेलवेयर हो सकता है, काइंड ऑफ वो एक वायरस हो सकता है। तो आपको यहाँ से चेक कर, यदि ये नॉर्मल चल रहा है 40%, 45%, 50%, तो हम समझते हैं चलो ठीक है यार, अपना देखो मैं कितने एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा वीएम भी खुला है, जूम भी खुला है, मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना, एक्सेल भी खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इतना तो जायज़ है। हाँ यदि 88% जा रहा है, 90% जा रहा है, 95% ये ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा है यहाँ से, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो हो सकता है भाई आपके प्रोसेसर का जो हीट सिंक पेस्ट होता है वो ड्राई हो गया है, तो आपको वो मतलब डलवाना पड़ेगा। या हो सकता है आपका कूलिंग फैन नहीं चल रहा हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो रीजंस हम यहाँ से चेक करते हैं। वहीं हम बात करें मेमोरी की, देखो भाई मेरे सिस्टम में 16 GB मेमोरी है, 23% यूज़ हो रहा है, मतलब 3.6 GB यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। अब यदि सपोज यही बगैर प्रोग्राम चले और इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, तो समझ जाओ कि कोई ऐसा प्रोग्राम रन हो रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर भी वायरस और मेलवेयर की कंडीशन हो सकती है। कई बार हमारा सिस्टम स्लो चलता है कि हमारा हार्ड डिस्क जो यूजेस है वो 100% जाता है, ठीक है, इसके कई रीज़न होते हैं, और मैंने साथ एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि भाई यदि हार्ड डिस्क यदि 100% जाए तो उस पर हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ से हार्ड डिस्क का आपको मिल जाएगा, अभी नॉर्मल वे में चल रहा है 1%, 2%, 10%, 15% नॉर्मल होता है, लेकिन 100% कंटिन्यू जा रहा है, तो समझ जाओ या तो भाई कोई डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कोई अननेसेसरी एप्लीकेशन आपके हार्ड डिस्क को रीड राइट कराने में ज़्यादा यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई एक होता है सेंड, एक होता है रिसीव। कि सेंड मतलब मैं कितना डाटा सेंड कर रहा हूँ, रिसीव मतलब मैं कितना डाउनलोड करता हूँ जब रिसीव करता हूँ, और जब कोई चीज़ अपलोड करता हूँ तो सेंड करता हूँ। तो ये सेंड और रिसीव का यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये सेंड का ग्राफ ऊपर चल रहा है और नीचे ये रिसीव का ग्राफ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंड रिसीव का ग्राफ हमको दिखाई देगा। अब यदि यही नेटवर्क मेरा लैन पर होता तो लैन का यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई देती, लेकिन लैन पर अभी मेरा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इथरनेट वीएम के इथरनेट है जो दो, वीएम नेट 1 और वीएम नेट 8, तो देखो वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं अपने एक नॉर्मल टास्क बार की हेल्प से। वहीं यदि आपको एडवांस फॉर्म में यदि आपको चाहिए तो वो है परफॉर्मेंस मॉनिटर। जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटर में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपका टाइम वाइज ये बता रहा है कि भाई 9:08 पे क्या पोजीशन रही, 9:09 5 पे क्या पोजीशन है, 9:09 15 पे क्या पोजीशन है ना। तो ये सब सेकंड्स में आपको यहाँ पर डेटा मिलता है, ठीक है, ग्राफ बन जाता है। ग्राफ बन जाता है इसका। ये देखो ग्राफ बन रहा है, जैसे एक पेशेंट की ओसीजी और ये सब होती है ना टेस्ट, इसी तरीके से एक सिस्टम का भी ग्राफ यहाँ पर बन रहा है कि कब ये एक्सीड हो रहा है, कब ये नीचे जा रहा है। अब इसी में आप देखो डेटा कलेक्शन सेट, यूज़र डिफाइंड कलेक्शन सेट में क्या है भाई, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 इसको टैब को चेक कर सकते हो भाई। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम परफॉर्मेंस रिलेटेड एंटी कर्नल और परफॉर्मेंस काउंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवेंट ट्रेस सेशन, कितनी इवेंट जो है वो ट्रेस हो रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। स्टार्टअप इवेंट, स्टार्टिंग में जो इवेंट्स चालू होती हैं वो इवेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और रिपोर्ट्स आपको चेक करना है तो ये यूज़र बेस्ड रिपोर्ट और सिस्टम बेस्ड रिपोर्ट दो तरीके के यहाँ पर रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी यदि आपने क्रिएट की होंगी तो। जैसे यहाँ पर डायग्नोस्टिक की यहाँ रहेगी और परफॉर्मेंस की यहाँ रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन दे रहा है तो ऐड दे रहा है, ये ऐड, और ऐड कहाँ करना है, काउंटर रिपोर्ट और ये सब चीज़ें देखो लोड हो रही हैं, और आप इस रिपोर्ट को सेव कर सकते हो। ये देखो एक रिपोर्ट बनाकर इसने दे दी यहाँ पर, ठीक है। ये सिलेक्ट काउंटर फ्रॉम कंप्यूटर, यदि आपको कंप्यूटर के किसी मतलब मेमोरी में आपने सेव कर रहा है रिपोर्ट को, तो आप वहाँ से बता सकते हो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट इसने एक रिपोर्ट बना के ये इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शंस यहाँ पर है भाई, व्यू लॉग डेटा, इसका चेंज ग्राफ टाइप, आप यहाँ से ग्राफ का टाइप भी चेंज कर सकते हो। ये आपका आ गया हिस्टोग्राम बार में, रिपोर्ट बार में ये रहा, है ना। और जो नॉर्मल टाइप से चलता है वो लाइन वाइज आपका ये ग्राफ है।
ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम का जो है परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। क्लियर? यू कैन यूज परफॉर्मेंस मॉनिटर टू व्यू परफॉर्मेंस डेटा either in a real time or from a log file. Create data collector sets a configure and schedule performance counter events trace and configuration data collection so that you can analyze the result and view reports. तो ये हमारा सिस्टम का डेटा का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट रेडी करने के लिए यूजफुल कमांड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आया समझ में ये? नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्रिंटर्स। कई बार भाई हमको ये पता नहीं होता है कि हमारी मशीन से कितने प्रिंटर कनेक्ट है। ये तब शो होता है जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंटर हमको चूज करना होता है कौन सा प्रिंटर हमको यूज करना है इस प्रिंट को निकालने के लिए। लेकिन या तो आपको प्रिंटर सेट करने हैं या प्रिंटर आपको हटाने हैं, तो उसके लिए एक ही कमांड है कंट्रोल प्रिंटर्स। इस कमांड से डायरेक्टली आप कंट्रोल प्रिंटर्स वाली विंडो पे चले जाओगे। तो यहाँ पर हम विंडो बाहर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल PRNTRS प्रिंटर्स, देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ जितनी भी तमाम डिवाइसेस मेरी सिस्टम से कनेक्टेड है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे माइक्रोफोन लगा है तो ये है, मॉनिटर लगा है तो ये है, ई पास लगा है तो ये है, एक वायरलेस लैन कार्ड लगा है तो ये है, सर्वर मशीन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस USB 2.0 ये कैमरा लगा हुआ है ना, फैक्स मशीन यहाँ है। इसके बाद यदि मेरा एक प्रिंटर है तो वो ये है। बाकी बाय डिफॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रिंटर होते हैं वो उसमें कनेक्टेड है। और जो शेयरिंग पे मशीनें हैं वो यहाँ पर है। कौन कौन सी मशीन शेयरिंग पर है वही तो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जो मेरी शेयरिंग पर हैं या जो मेरी फिजिकल या वर्चुअल रूप से कनेक्ट है मेरी मशीन से, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब यदि कोई डिवाइस आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आपको एड डिवाइस दिख रहा है, और यदि आपको कोई प्रिंटर ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। तो सपोज आप ऐड अ प्रिंटर पे जाओगे, यदि कोई नेटवर्क बेस्ड या शेयरिंग बेस्ड प्रिंटर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। आपने प्रिंटर तो ऐड किया ही होगा, किया नहीं किया? हाँ किया है ना? हाँ, तो सिंपल, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इस कमांड तक जाने के लिए आप सिंपल इसमें एक हाँ पूछो ठीक है। नहीं ये जो कोई प्रिंटर नहीं होता है ना, जैसे ये प्रिंटर ये वाला, तो मतलब कोई जो लेटेस्ट मॉडल नहीं होता है, तो हम कैसे उसको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आए? अगर थोड़ा सा माइक्रोफोन पास में रखो। हाँ नहीं जैसे अब सुन रहे सर। हाँ नहीं, कोई लेटेस्ट वर्जन होता है जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पुराना अपडेट का हो, और उसमें कोई नया लेटेस्ट वर्जन अपडेट प्रिंटर है, जैसे कोई डिवाइस है तो उसमें अपडेट नहीं होता है लोकल, उसको हम कहाँ से बताएंगे? तो वो डिवाइस आपकी नेटवर्क बेस्ड शेयरिंग पे है या फिर USB बेस्ड शेयरिंग पे है? मतलब स्टैंडअलोन में है, मतलब सिस्टम से आपने शेयर कर रखा है ऐसा? शेयर में नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल में USB से डायरेक्टली कनेक्टेड है मशीन से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे तक। अभी आ रहा सर? हाँ आता है लेकिन दब जाता है, बहुत हल्का हल्का सुनाई देता है। थोड़ा सा माइक्रोफोन की सेटिंग देखें। नहीं मैं बिल्कुल पास ही रखा हूँ। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोई डिवाइस हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट नहीं होता है और जो न्यू मॉडल होता है, तो हम वो न्यू मॉडल को बिना CD या बिना ड्राइवर से कैसे उसको ऐड करो सर? वो एक बार पूछना था। नहीं, ये प्रॉब्लम खासकर विंडोज 7 में ज़्यादा तौर पर आती है ये, लेकिन विंडोज 10 में ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है। विंडोज 10 में आप कोई भी डिवाइस लगाते हो, उस डिवाइस के साथ उसका जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर यदि उसमें है तो बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 उसको फैच कर लेता है। नहीं तो आप देखेंगे जितने भी प्रिंटर्स होते हैं या तो आपको गूगल से जाकर उसका ड्राइवर डाउनलोड करना होता है या उसके साथ बाकायदा CD आती है। हाँ सर। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम गूगल पर जाकर उसका मॉडल नंबर देकर और उसका ड्राइवर फाइंड आउट करें, नहीं तो उस हार्डवेयर के साथ, उस प्रिंटर के साथ उसकी ड्राइवर CD आई होगी, उस ड्राइवर CD को आप अपने DVD रोम में लगाएं और उसको रन करें। या फिर भाई बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा डिवाइस लगाते ही, बस इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कमांड है हमारी msinfo32। हमको अपने सिस्टम की हार्डवेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है, तो हम इस कमांड का यूज करेंगे msinfo32। देन इंटर करेंगे यहाँ पर। तो मैंने ये देखो जैसे इंटर किया, इस विंडो को मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर पूरे सिस्टम की मेरे पास समरी आ गई है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू चेक बायोस, तो आपने शायद देखा भी होगा। तो इसी कमांड से मैंने बताया था कि यदि आपको अपने सिस्टम का बायोस चेक करना है, तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है बायोस वर्जन डेट, डेल इनकॉर्पोरेशन A05 28 मई 2011 का मेरे सिस्टम में बायोस अपडेट है। इसके बाद से अपडेट नहीं किया है। यहाँ पर मेरी मशीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है देखो, i5 सेकंड जनरेशन 3.00 गीगाहर्ट्ज़ है ना, 4 कोर्स 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स की मशीन है, 64 बिट बेस्ड है। मॉडल कौन सा है, ऑप्टीप्लेक्स 790। सिस्टम मैन्युफैक्चरर डेल ने बनाया है। सिस्टम का नाम सर्वर है। ओएस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। डिस्क्रिप्शन इसका नहीं है, वर्जन इसका ये है। और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 एंटरप्राइज इसमें डला हुआ है। अब नीचे आते हैं इसमें, तो देखो SM बायोस वर्जन, ये बायोस का ये कुछ वर्जन है यहाँ पर 2.6। एम्बेडेड कंट्रोल वर्जन, बायोस मोड लेजेसी पर है। आप पता होगा लेजेसी और UEFI क्या होते हैं। नहीं, ये लेजेसी पुराना मेथड हो गया है और UEFI आपका न्यू मेथड है। लेजेसी में MBR सपोर्ट करता है और UEFI में आपका UEFI बेस्ड आपकी बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो उसमें जो उस दिन रूफास ने बताया था आपने। हाँ, हाँ सर। रुफस से जो मैंने बताया था ना आपको, हाँ MBR और UEFI, सर। याद आया नहीं आया? हाँ याद आया है। हम्म। नहीं, MBR एक बार दोबारा बता दो सर। और तो मतलब मैंने वो पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये तो पेन ड्राइव यूज नहीं कर सकता है ऐसे नॉर्मल। ठीक है, मैं एक बार आपको रुफस सॉफ्टवेयर को बता देता हूँ। सपोज ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने यहाँ से रन किया, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पार्टीशन स्कीम आपको चूज करनी होती है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर चलो ये मैंने दे दिया, तो ये तभी इनेबल होगा जब मेरी यहाँ पेन ड्राइव डिटेक्ट करेगी, ठीक है। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगा ही लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ अपनी मशीन में। ये मैंने पेन ड्राइव लगा दिया। ठीक है, अब मैं अपनी पेन ड्राइव लग चुकी है, ये देखो पेन ड्राइव खुल के आ गई है ना। ये ऑलरेडी बूटेबल पेन ड्राइव है। तो मैं आपको बताता हूँ रुफस पर किस तरीके से मैं UEFI और लेजेसी को चेक करूँगा। तो देखो जैसे ही मैंने पेन ड्राइव लगाया तो यहाँ पर इसने 16 GB की पेन ड्राइव पकड़ ली, ठीक है। यहाँ पर मैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता हूँ, मतलब ISO बता देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ISO का पाथ बताया, तो यहाँ देखो ये है GPT और MBR। हाँ मैं सॉरी भूल गया कि जो UEFI होता है उसमें GPT मतलब गाइडेड पार्टीशन टेबल यूज होता है, और जो लेजेसी होता है, जैसे सपोज मैं MBR करूँगा, देखो यहाँ पर ये आ गया बायोस और UEFI CSM। Type of computer you can plan to use this bootable drive with, it is your responsibility to determine whether your target of BIOS or UEFI type before you start creating the drive, as it may fail to boot otherwise। आजकल क्या होगा, जितने भी सिस्टम आपके आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं UEFI बेस्ड, और यदि आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो UEFI बेस्ड नहीं है, आप उस मशीन को या तो फिर लेजेसी में करो तब बूट होगा, नहीं तो वो बूट नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें जैसे लीगेसी में आया है जो और नया सिस्टम आया,
तो उसमें जो जैसे हमारा 2000 अगर अभी लेटेस्ट मॉडल 2019 में या 20 में रिलीज हुआ है, हम्म। अगर हमारा कोई पोर्टेबल ओएस आईएसओ फाइल 2011 का है या 2009 का है, इसको हम एमपीआर से यूएफआई करने से वो सपोर्ट कर लेगा उसमें। बिल्कुल करेगा हाँ, भाई लेकिन फिर आपका। हम लोग ना ये उसको। नहीं, ये देखो आईएसओ तो ठीक है, लेकिन जो रुफस टूल है ना, उस पार्टीशन टेबल को, इसको टेबल बोलते हैं। एमबीआर जो होता है वो एक टेबल है, आपका जीपीटी एक टेबल है। उसको जो हाँ स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाता है, वो स्ट्रक्चर बनाने का काम है आपके पार्टीशन स्कीम का, कि आप पार्टीशनिंग कैसे करना चाहते हैं। सपोज एक भाई एक ब्लैंक प्लॉट है, अब उस प्लॉट में आपको घर बनाना है, तो घर का आर्किटेक्चर कैसा बनाया है सामने वाले ने, वो डिपेंड करता है। सर। ठीक है, तो वो एक एक चीज को बारीकी से उसमें बताता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज बनेगी, यहाँ पर ये चीज बनेगी, तब जाकर उसका फाइनल डिजाइन बनता है और फिर उस पर हम आगे एग्जीक्यूशन लेते हैं। क्योंकि इसमें ना सर एक बार मैंने ये कोशिश किया था, जैसे 2009 का आईएसओ फाइल है, उसको हम सिस्टम 2019 में जो अपडेट वर्जन उसमें अगर इंस्टॉल करना चाहो तो उसमें 2.0 और 3.0 यूएसबी उसमें ऐड करना पड़ता है। 2.0 यूएसबी हाँ, ड्राइवर की समस्या आती होगी उसमें। हाँ 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 सर हाँ। हाँ, वो समस्या इसमें नहीं आएगा क्या एसपी कार्ड से? यूएसबी से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर सबसे बेस्ट तरीका है डीवीडी। हाँ सर। क्योंकि क्या है कि देखो, जो उस समय का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भाई उतना हायर लेवल पे तो बना नहीं है वो। अब आज नहीं की सब बना चीज़ें हो गई अपग्रेड, तो आप सबसे अच्छा तरीका है एक डीवीडी राइटर खरीदो यदि सिस्टम में नहीं है, और आप डीवीडी से है। बूट कर सकते हो यदि प्रॉब्लम आए तो। नहीं तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपको पेन ड्राइव को ही देनी है, और पेन ड्राइव हाँ सर। 2.0 तो काफ़ी पहले सपोर्ट करता है, 3.0 में प्रॉब्लम आती है। हाँ सर। 2.0 तो आराम से एक्सेप्ट करता है, कोई इशू नहीं है, चलेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरा डीबीटी से भी ये आ रहा है, हाँ, क्योंकि मेरा जो नया सिस्टम है उसमें मैं नहीं तो फिर मतलब इसमें मैं बताऊं एक चीज़ और होती है। कई बार जो आप टूल यूज़ करते हो ना बर्न के लिए, वो बर्निंग टूल का आप या तो फ्रेम रेट ज़्यादा दे देते हो, 16 के आसपास दे देते हो उसका, उसको 8x पे रखा करो। ठीक है, पहला तरीका। कौन सा सर? समझा नहीं कौन सा सर? मतलब जो आपने टूल मतलब बर्निंग के लिए डीवीडी बर्न की होगी, तो उसके लिए टूल यूज़ किया होगा। नहीं मैंने उसे नेरो नेरो से रेस्ट्रिक्ट नेरो करता से हूँ। किया ना, हाँ सर तो नेरो से रेस्ट्रिक्ट। नेरो से किया तो वो उस टूल ने प्रॉपर उसको बर्न नहीं कर पाया। हाँ सर। आप इसी विंडोज़ का टूल यूज़ किया करो। क्या, इस विंडोज़ में भी एक टूल है, क्या करना है उस सबसे पहले आपने ब्लैंक डीवीडी उसको लगा दोगे आप, तो वो इस तरीके से हाँ दिखने सर। लगेगी। ठीक है, डीवीडी ड्राइव हाँ डीवीडी ये इसमें हाँ हाँ दिखने हाँ लगेगी। हाँ ठीक है, फिर क्या हाँ करना, सर। उस आईएसओ लोकेशन पर जाना जहाँ आपकी आईएसओ लोकेशन है। तो जैसे मैं यहाँ पर आईएसओ पर जाता हाँ हूँ, सर। और सपोज मैंने कहा भाई हाँ मुझे हाँ हायरन बूट का क्या बर्निंग सीडी बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, तो ये देखो आ गया बर्न डिस्क इमेज। आपको हाँ। कोई थर्ड ये पार्टी, ऑप्शन मेरा नहीं आता है। आपका एक्चुअली में इसमें नहीं ये आता मेरा क्या, ना प्रो में नहीं आता ये है? ऑप्शन नहीं नहीं इसमें नहीं आता है। ये ऑप्शन मेरा नहीं आता है। मैं ट्राई किया था उस दिन बताने के बाद, ये ऑप्शन मेरा नहीं आता है। तो प्रॉब्लम ये यही है ये ना। ये नीचे आ रहा है ना, ये पावर आईएसओ। हाँ, ये पावर आईएसओ ना, ये ऑप्शन आता है, लेकिन ऊपर में जो ये सेकंड में है 5 ये हाँ, नहीं तो आता आप पावर आईएसओ से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि अदर जो टूल है, जैसे पावर आईएसओ भी कई बार फेल हो जाता है। ठीक है, है। हाँ प्रॉपर सर, इसमें से बर्न ये कर सुटेबल देता नहीं है, हो सकता बट है। चलती नहीं है इसकी डीवीडी, कई सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता है। इसमें कॉपी हो जाता है, लेकिन वो आईओएस फाइल सुटेबल नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है बर्न डिस्क इमेज। सर ये मेरा किसी में ऑप्शन नहीं आता है, वो कैसे ये निकले आया सर चीज को? अब इसके लिए यार एक बार देखना पड़ेगा कि वो, एक तो तुम्हारा क्या होम एडिशन है, और होम एडिशन में मैंने बताया बहुत ही लिमिटेड फीचर रहते हैं। हाँ 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 ठीक है, पहला तरीका, या तो आपके पास प्रोफेशनल वर्जन हो, नहीं तो हम इसके लिए एक रिसर्च ये कर सकते हैं कि यदि आपको बर्न टू डिस्क का फीचर एनेबल करना है, तो हो सकता है कोई इसकी अपडेट हो, जो अपडेट जैसा बने उस दिन नहीं रजिस्ट्री नहीं खुल रहा था या ग्रुप पॉलिसी नहीं खुल रहा था, हाँ सर। इसी तरीके से भी कोई हमको एक इसका वो मिल जाए, तो वो अपन एक बार देख सकते हैं। आप एक बार देखना, नहीं मिले तो फिर मुझे बताना। हाँ, सर एक मिनट मेरा हाँ, एक में इसमें सॉरी सर। मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया अपना। हाँ ठीक है सर। मेरा इसमें इधर मेरा लैपटॉप में
काम करो ना, कुछ पेन ड्राइव लगा के चेक किया आपने? पेन ड्राइव से तो हो जाएगा, बट मुझे वो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं मतलब मेरा लैपटॉप में तो अपना लैपटॉप पर यूज करता हूँ, लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं कर पाया। अच्छा। तो ये डीवीडी, हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है, क्योंकि होम एडिशन में बहुत ही लिमिटेड फंक्शन होते हैं, इसलिए वो हाँ चलाने में सर। मज़ा ही नहीं आता है उसको। वो तो सब ये हाँ है कि बच्चों के लिए ठीक है, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं, है ना, उनके लिए अच्छा हाँ है। सर। लेकिन हाँ जिन सर। लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना हाँ होता है, सर। या फिर अपन जैसे लोग थोड़ा सा जो अदर एडवांस लेवल की चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए तो प्रोफेशनल या फिर एंटरप्राइज वर्जन ही जनता है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी चलाओ, जब तक तुम्हारा जेन्यून है कोई इशू, उसको मत छेड़ो। वीएम के अंदर प्रैक्टिकल कर लिया करो। और मे भी तुम वीएम से भी वो कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो बर्न हाँ डिस्क, सर। क्योंकि वो वीएम में भी माउंट हो जाती है। आप हार्ड हाँ अपना सर। डीवीडी को माउंट कर लेना, उसमें माउंट हो जाएगी, और वहीं पर अपना बर्न टू डिस्क कर देना, तो आपकी डीवीडी माउंट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। है ना, करके देखना। ठीक आपके है। लिए टास्क, यदि नहीं ठीक हो तो फिर मुझे बताना। ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे भाई एम एस इन्फो 32 कमांड की, तो इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर वन बाय वन देखना। अब ये देखो बोर्ड का भी उन्होंने प्रोडक्ट टाइप दे दिया कि कौन सा बोर्ड इसमें यूज हो रहा है, बेस बोर्ड वर्जन क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है, और यहाँ सिक्योर बूट स्टेट अनसपोर्टेड है इसमें, है ना। इसी तरीके से विंडोज डायरेक्टरी, सिस्टम डायरेक्टरी, बूट डिवाइस डायरेक्टरी, लोकल कहाँ से है, हार्डवेयर, और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। यूज़र नेम, टाइम जोन कौन सा है, इसमें फिजिकल मेमोरी कितनी लगी है, टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है, अवेलेबल कितनी बची है, देखो 12, मतलब 3 GB यूज़ हो रही है, 12.3 यहाँ पर अभी अवेलेबल है। टोटल वर्चुअल कितनी है, अवेलेबल वर्चुअल कितनी है, पेज फाइल कितना है, ये बहुत ही एडवांस लेवल की आपको जानकारी मिलती है। अब यदि आपको और भी डिटेल जानना है हार्डवेयर बेस्ड, तो यहाँ देखो हार्डवेयर रिसोर्सेस लिखा है। आप जैसे ही इस प्लस साइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो और भी इससे रिलेटेड चीज़ें आ गई। इसी तरीके से कंपोनेंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में चीज़ों को देख सकते हो। सिस्टम ड्राइवर्स की आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर सिस्टम ड्राइवर्स पर क्लिक करोगे। जो अपने ड्राइवर को कमांड चलाई थी ना, हाँ सर। वो यहीं से डेटा को उठाता है। ये देखो तमाम प्रकार के जो ड्राइवर आपके इसमें लगे हैं, वो सारे के सारे ड्राइवर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करना। प्रोग्राम ग्रुप्स, तो देखो प्रोग्राम्स यहाँ पर आ गए, स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो शुरू में ही स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टोरेज में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे प्लस साइन करके ड्राइवर्स, ये देखो आइटम, फिक्स फाइल सिस्टम साइज, फ्री स्पेस, बहुत सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली कमांड की ओर। टास्क एमजीआर, टास्क मैनेजर को ओपन करने को भाई 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप कमांड लाइन इसको चला लें, तो यहाँ पर सिंपल TASK आप लिखोगे, इंटर करोगे, तो देखो यहाँ पर टास्क मैनेजर खुल गया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, टास्क बार में आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर क्लिक करोगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों बटन को एक साथ दबाएं तो ये टास्क मैनेजर खुल जाएगा। चौथा तरीका क्या है, विंडो पर जाकर यहाँ पर टास्क और सिंपल टास्क लिखा, तो ये देखो सबसे ऊपर टास्क मैनेजर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो टास्क मैनेजर आ गया। आज क्या मंडे था, अरे हाँ आज तो मंडे था, आज मार्केट ही नहीं जाना भूल गया मैं। आज का तो अपन ने कैंसिल रखने का रखा था ना। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है होता है। और लास्ट कमांड है कंट्रोल अल्ट और डिलीट को आप एक साथ दबाओगे। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? मैं सुन रहा था। स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ दिख रहा है सर, मैं क्या दिख रहा है? नहीं ये आपका माउस का वो बटन घूम रहा है बस, ब्लू करके। और ये नहीं दिख रहा लॉक स्विच यूजर साइन आउट चेंज पासवर्ड टास्क मैनेजर? नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि ये क्या होता है थोड़ा सा वो फाइनल विंडो हो जाती है ना, तो देखो यहाँ टास्क मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो इस तरीके से टास्क मैनेजर, तुम भी करना कंट्रोल डिलीट, तो आपको समझ में आएगा हाँ क्या विंडो आता है आपके सामने। अपन जैसे ना कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है, तो कंट्रोल और डिलीट एक साथ अपन कमांड को प्रेस करते हैं, तो उससे वो हाँ, तो उसमें साइन आउट, रीस्टार्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो
वहाँ से भी हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, और कोई एप्लीकेशन यदि हैंग कर रही है सिस्टम को तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई अपना टास्क मैनेजर। तो हमने देखा कि हम 4-5 तरीके से अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर को यूज़ मतलब यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूटिल मैन मतलब यूटिलिटी जो होता है, यहाँ से यदि हम यूटिल मैन को सर्च करें, यूटिल मैन एंटर करेंगे तो देखो जो यूटिलिटी विंडो है वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे डिस्प्ले से रिलेटेड, माउस पॉइंटर से रिलेटेड, टेक्स्ट कर्सर, मैग्नीफायर, कलर फिल्टर्स, हाई कंट्रास्ट, नरेटर, ऑडियो, क्लोज्ड एप्लीकेशन, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, आई कंट्रोल, इस तरीके की ढेर सारी एप्लीकेशंस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो आपको पॉइंटर का चेंज करना है सर आप, हाँ, हाँ यूटिल मैन और ये सीएमडी एक ही जैसा है ना ये? नहीं, ये यूटिलिटी बताई है इसने। है ना? जैसे मैग्नीफायर आपको ये यूज़ करना है भाई, आप टर्न ऑन मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हो। हाँ हाँ ये देखो 200% का बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखो ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका ये यूज़ हो गया है। अब जितना आप ऊपर जाओगे उस हिसाब से ये आपको मैग्नीफायर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ कर दी। ये यूटिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हम्म। एक सेकंड जरा मैं पूछ लूँ कि मार्केट जाना है नहीं जाना है। ठीक है। चलिए भैया, पूर तो आज नहीं जाना है फिर, है ना? ठीक है, आप जाने से जा सकते सर, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मैंने पूछ लिया है, अभी कोई इशू नहीं है। सर अभी सब रखा हुआ है सामान वगैरह। ठीक है। चलो, तो ये यूटिलिटी वाली विंडो आ गई भाई। यूटिलिटी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ पर यूज कलर फिल्टर्स, कलर फिल्टर्स को आप ऑन करोगे तो ये देखो कुछ कलर इस तरीके से देख रहा है, ग्रे ग्रे हो गया, हाँ है ना? ग्रे स्केल इन्वर्टेड, तो ये दो कलर चेंज हो गया मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, हाँ सर। दिख रहा है? इन्वर्टेड, तो ये देखो कुछ इस तरीके से। क्या अच्छा लग रहा है सिस्टम, देखो। कभी आपने हाँ, यूज हाँ। यूज किया है ये देखो, नहीं, मैंने नहीं किया। है ना? नॉर्मल नहीं। आज आज इसको यूज करना है। ठीक है, रेड ग्रीन का हाँ सर। कॉम्बिनेशन करना है तो देखो ये रेड ग्रीन हो गया। रेड ग्रीन मतलब हाँ हल्का सा रेड और ग्रीन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। सर। ठीक है, और क्या क्या है भाई, रेड ग्रीन, ये हल्का सा देखो ये नीचे इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये ब्लू येलो, ये देखो ब्लू येलो को कॉम्बिनेशन आ गया। और ये कलर बॉक्स दे रहा है, यहाँ से भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। अलाउ द शॉर्टकट की टू टॉगल फिल्टर ऑन और ऑफ, तो ये देखो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस सी से आप टॉगल फिल्टर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यदि आप अलाउ पर क्लिक कर दोगे तो ये बटन काम करने लगेगी। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं भाई, जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं तो उसी पे जाना चाहूँगा, तो मैंने इस पर यहाँ से टर्न ऑन कलर फिल्टर्स को ऑफ कर दिया। यहीं पर हाई कंट्रास्ट दे रहा है, यदि आपको अपना हाई कंट्रास्ट ऑन करना है तो ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया था यहाँ प्लीज वेट लिख के आ गया, और ये देखो हाई कंट्रास्ट मेरे सिस्टम का कर दिया इसने। हेलो, हाँ दिख रहा है? हाँ सर। ये देखो अब यहाँ सब चीजों के डब्बे हाँ, बन एक के आ बार गए ये हैं। ब्लर हो गई। क्या ब्लर हो गया? हाँ सर। अब देखो, हाँ, एक बार ब्लर हो गया। मैं हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? तो ठीक है इस सर, तरीके अभी से ठीक है। आप अपने सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें हर चीज के लिए देखो एक चौकोर बॉक्स बन के दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर। क्योंकि बिल गेट्स ने क्या कर रखा है, हर चीज को ग्राफिकली इतना कर दिया कि छोटे छोटे बॉक्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो हमने देखो जैसे कंट्रास्ट हमने ऑन किया तो हमको एक एक चीज का यहाँ दिख रहा है कि हाँ ये आइकन इतने में फिट है, ये इतने में फिट है। ये देखो सब चीजें फिटिंग में दिख रही हैं आपको, है ना? तो आप यहाँ से हाई कंट्रास्ट ब्लैक, हाई कंट्रास्ट बंद करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, हाई कंट्रास्ट 2 करोगे तो ऐसा दिखेगा, हाई कंट्रास्ट 3, ये तो ब्लैक अपन ने देख लिया, कंट्रास्ट वाइट करना है तो ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या शूट होता है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज जैसे भाई मैंने कहा मुझे ये यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इसको। और इनमें कौन सा करना है, आप यहाँ पर बॉटम बैकग्राउंड जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, इस तरीके से आप इनको चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर। नरेटर पर क्लिक करोगे तो नरेटर जो अपन यूज नरेटर क्या करते हैं कि स्क्रीन को रीड करने के लिए नरेटर यूज होता है। अब देखो ये बोले Narrator dialog. OK. Button. Alt plus O. Heads up.
Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have had with other screen readers. If you want narrator to tell you what set narrator heading level 1. Welcome to narrator. This is narrator home, where you can get help. Access your exiting narrator. देखा, आया समझ में? हाँ सर। पूरे उसको पढ़ने के लिए आप नरेटर को यूज कर सकते हो। Narrator dialog. ये Okay. Setting narrator heading level 1. Welcome to narrator. Settings window. Use narrator. Turn on narrator. Pane. New tab. Personal. Microsoft Edge window. App bar. Address and search bar. Edit. Search or enter web address. Control plus L. Search landmark. Still loading. Group. Sudarshan Patel IT Expert Pateli Learning at gmail.com. Banner. Account profile photo that opens list of alternate accounts. Videos tab item. 2 of 6. Videos tab item. Playlists tab item. 3 of 6. Loading complete. Playlists tab item. 3 of 6. Community tab item. Channels tab item. About tab item. 6 of 6. About tab item. 6 of 6. Selected. देखा, जहां जहां मैं लेकर के जा रहा हूँ वहां वो चीज उसको रीड कर रहा है। आप सपोज लिंक्डइन को खोलोगे, Loading page. लिंक्डइन को यहाँ पर बताने लगेगा, जो जो चीज करोगे उसको Still loading. रीड करना स्टार्ट करेगा। हाँ सर। ठीक है, ये Loading complete. 13. Feed LinkedIn. ये एक बार दोबारा दिखाना सर, एक बार कहाँ से ऑन किया था ये? ठीक है, मैं एक फिर बार से फिलहाल वो- Settings window. Use exiting narrator. ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, इस कमांड को चलाया, कौन सी, यूटिलमैन। हाँ हाँ पहले मैं इसको नॉर्मल मोड में ले आऊँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, है ना। हाँ हाँ मैं हाई कंट्रास्ट को यहाँ बंद कर देता हूँ तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा मेरा सिस्टम जैसा पहले था। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल इस कमांड को चलाया, यूटिलमैन को। ठीक है, हाँ सर। यूटिलमैन, तो मैंने यहाँ विंडो आर किया, यहाँ पर यूटिलमैन लिखा और एंटर कर दिया, तो ये यूटिलिटी विंडो आ गया। इसमें नरेटर ये होता है। ठीक है, नरेटर क्या कहता है, नरेटर इज अ स्क्रीन रीडर दैट डिस्क्राइब व्हाट्स ऑन योर स्क्रीन सो यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू नेविगेट योर डिवाइस। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीबोर्ड, टच एंड माउस। जो भी आपके सामने जो विंडो है उस पर जो दिख रहा है उसको वो रीड करके आपको दिखाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो काफी अच्छा टूल है। हाँ और यहाँ ये से सिर्फ आप ऑन करना है। इसकी वॉइस को भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हीरा कुछ इस तरीके से बोलेगा। यदि आपको इसकी आवाज़ सुननी है तो यहाँ पर कहाँ गया इसका, चेंज वॉइस स्पीड, वॉइस पिच, चेंज वॉइस वॉल्यूम। इसको यदि बुलवाना है तो देखो यहीं से बोलेगा ये। Narrator dialogue. Okay, but ठीक है, setting फीमेल narrator heading level फीमेल की 1. आवाज़ में आ रही है ये Welcome चीज़। exiting narrator. ठीक है, हाँ सर। और यदि आपको चेंज करना है इसको तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट जीरा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के एसेंट्स आपको मिलेंगे। Narrator dialogue. Okay, button. Alt plus exiting narrator. Exiting narrator. ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे डेविड डेस्कटॉप लेना है, मार्क लेना है, तो मार्क पर मैंने क्लिक किया। हाँ सर। Start narrator dialog. Okay. Button. Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout. Exiting narrator. ठीक है, तो यहाँ से आप अपने जो वॉइस है उसको चेंज कर सकते हो, है ना। वॉइस की स्पीड कितना फास्ट बुलवाना है उतना कर सकते हो, वॉइस का पिच, वॉइस का वॉल्यूम, आप यहाँ से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। क्लियर। तो डिस्प्ले, माउस पॉइंटर, टेक्स्ट कर्सर, मैग्नीफायर, कलर फिल्टर्स, हाई कंट्रास्ट, नरेटर, ऑडियो, क्लोज्ड एप्लीकेशन, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, आई कंट्रोल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने यूटिलिटी मैनेजर के जरिए आप चेंज कर सकते हो यूटिलमैन कमांड की हेल्प से। ठीक है, हाँ सर। सर। चलिए अगली कमांड है बैब, WAB, इसको बैब बोलेंगे, विंडोज एड्रेस बुक। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर विंडो आर करेंगे और लिखेंगे WAB, देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स डायरेक्टरी होती है ना यूजर्स के अंदर, यूजर कॉन्टेक्ट्स नाम का फोल्डर बना होता है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को फैच करता है। तो ये देखो यहाँ पर अभी कोई भी कॉन्टेक्ट सेव नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्ट सेव होता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ कहाँ गया कॉन्टेक्ट,
पहले से क्रिएटेड कॉन्टेक्ट यदि आप जैसे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है ना, न्यू कॉन्टेक्ट ये दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नाम लिखोगे, मिडिल नेम लिखोगे, लास्ट नेम, फुल नेम, पर्सनल टाइटल, निक नेम, ईमेल, फिर इसके बाद उसका होम एड्रेस, वर्क एड्रेस, फैमिली एड्रेस, नोट्स, आईडी, यदि उसकी कुछ आईडी वगैरह है वो आप यहाँ से इसको ओके करके सेव करोगे तो यहाँ पर आपका एक कॉन्टेक्ट आ जाएगा, उसको आप इंपोर्ट करा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, न्यू कोड एक ग्रुप पे आप यहाँ पर बना सकते हो। ये सब चीज़ें आप इस वेब डायरेक्टरी के जरिए कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो आज फिर यहीं तक रहने दें अपन, ठीक है सर, है ना। ठीक है। क्या होता है कि मैं भी शाम को 5 बजे से क्लासेस लेता हूँ तो हालत डाउन हो जाती है 10 तक। ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे ओके। फिर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना, है ठीक ना। है सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।